एलएसी पर अभी भी जारी है चीन की शैतानी चालें। भारत के पीछे हटने का ख्वाब पाल रहा है ड्रैगन। दोस्तों, भारत और चीन ने सीमा पर गतिरोध का सामना करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर की कई वार्ताएं की हैं, लेकिन तनाव को कम करने को लेकर अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। भारत ने इसी अगस्त में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के कई महत्वपूर्ण स्थलों पर मोर्चेबंदी कर ली थी। इससे चीन बौखला उठा और उसके सैनिक चोरी से उन जगहों तक पहुंचने की कोशिश करने लगे जहां भारतीय सैनिक अड्डा जमाए हैं। भारतीय सैनिकों ने जब हवाई फायरिंग की तो पीएलए के सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। ऐसा चार बार हो चुका है। इन हालात में चीन अपना चेहरा बचाने की कोशिश करने लगा है, लेकिन गलवान घाटी में जो हुआ उसके बाद भारत ने ठान ली है कि अब चीन को कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। भारत का स्टैंड स्पष्ट है कि चीन को अप्रैल 2020 की पोजीशन पर लौटना ही होगा। दरअसल पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए चीन ने 33 साल बाद पहली बार सेना की जंगी तैयारी को दूसरे सर्वोच्च अलर्ट पर रख दिया था। हालांकि चीन सेना की लड़ाकू तैयारी को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात के बाद कम कर दिया गया था। चीनी सेना के एक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान बड़े पैमाने पर सैनिकों और हथियारों को अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया गया था। सूत्रों के मुताबिक चीन पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के फिंगर 8 से वापस जाने को तैयार है, लेकिन भारत को वो फिंगर 4 से पीछे धकेलकर फिंगर 3 और फिंगर 2 के बीच पहुंचाना चाहता है। चीन को पता है कि भारत अपने सैनिकों को पीछे किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकता, क्योंकि इसने किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया है। चीन के सामने भारत स्पष्ट कह चुका है कि भारत का इलाका फिंगर 8 तक जाता है, इसलिए सैनिकों को पीछे फिंगर 3 पर बुलाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भारत को पैकेज डील देने की कोशिश में चीन। भारत और चीन के बीच फिलहाल मामला सुलझता नहीं दिख रहा है, इसलिए अब भारत और चीन के बीच नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक की पैकेज डील हो रही है। इसके तहत भारत ने चीन से कहा है कि दोनों देश पैंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी छोरों से अपने अपने सैनिक वापस बुला लें, लेकिन चीन कुछ ज्यादा ही शातिर बन रहा है। उसे स्पांगुर से लेकर चिल्ला तक पूरे दक्षिणी छोर के रणनीतिक स्थानों पर तैनात भारत के सैनिक तो बहुत चुभ रहे हैं, लेकिन उत्तरी छोर पर अपने सैनिकों का जमावड़ा उसे अच्छा लगता है। वैसे चीन भारत की तैयारियों से डरा हुआ भी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीनी सेना के सूत्रों के हवाले से बताया था कि इससे पहले इस इलाके में अलर्ट का ये स्तर साल 1987 में हुआ था। उस समय सुमदो रोंगचू घाटी में दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था और युद्ध की नौबत आ गई थी। पीएलए में अलर्ट के 4 स्तर हैं। पहला स्तर उस समय लागू किया जाता है जब सैन्य कमांडर्स को लगता है कि अब युद्ध होकर रहेगा। पैंगोंग में फायरिंग की घटना के अगले दिन पीएलए के सेंट्रल थिएटर कमांड ने 8 सितंबर को जारी बयान में कहा था कि इसे और ज्यादा सैनिक और हथियारों की तैनाती का आदेश हुआ है। चीनी सेना ने कहा कि उसने कई युद्धाभ्यास शुरू किए हैं। चूंकि तैयारी का स्तर बढ़ा दिया गया है, इसलिए कमांडर, अधिकारी और सैनिक और ज्यादा अभ्यास 24 घंटे कर रहे हैं। चीन के JH-7 बॉम्बर अग्रिम मोर्चे पर तैनात। कनाडा की सैन्य मैगजीन कन्वाब डिफेंस रिव्यू सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से बताया कि चीनी सैनिक पैंगोंग झील के आसपास बड़े पैमाने पर तैनात हैं। पत्रिका के एडिटर आंद्रे चांग ने कहा कि पीएलए के JH-7 बॉम्बर अग्रिम मोर्चे के एयरपोर्ट पर हथियारों के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और जो इस बात का इशारा है कि वे एक्शन के लिए तैयार हैं। चीनी सेना के सूत्र ने कहा कि सबसे खराब परिस्थिति की तैयारी के लिए चीन ने और ज्यादा सैनिक और हथियार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भेजा है। चीन ने अपनी तैयारी के स्तर को उस समय घटा दिया था जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को में मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच इस बातचीत के बाद कहा गया था कि तनावपूर्ण स्थिति भारत और चीन के हित में नहीं है और एक सूत्र ने कहा कि हालांकि सतर्कता के स्तर को घटा दिया गया है, लेकिन अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो इसे फिर से बढ़ा दिया जाएगा। चीन से टेंशन के बीच रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। पाक चीन खड़ा कर रहे हैं सीमा विवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साथ 44 पुलों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। ये सभी पुल चीन के साथ विवाद के दौरान कम समय में बनाए गए हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पुलों के उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के बाद चीन भारत के साथ सीमा विवाद को इस तरह खड़ा कर रहा है
मानो ये किसी मिशन के तहत किया जा रहा है। राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि भारत सीमा पर स्थिति का न केवल दृढ़ता से सामना कर रहा है, बल्कि वो सीमावर्ती इलाकों में विकास भी कर रहा है।